शांति समिति की बैठक हुई आयोजित। नए चौकी प्रभारी का किया स्वागत। बैसोदा मंडी पुलिस चौकी में आने वाले त्योहारों को देखते हुए शांति समिति की बैठक आयोजित हुई, जहां बैठक में भानपुरा तहसीलदार राकेश यादव, टीआई कमलेश सिंगार, सीएमओ सुरेश यादव, चौकी प्रभारी रितेश नागर मौजूद थे। वहीं चौकी पर लाखन सिंह राजपूत की जगह आए नए चौकी प्रभारी रितेश नागर का सभी ने स्वागत किया। इस दौरान पुलिस और प्रशासन द्वारा आने वाले 30 त्योहारों पर चर्चा की गई, जहां टीआई सिंगार ने कहा कि गलत आदमी के लिए कोई भी आम आदमी से लेकर नेता पुलिस के पास नहीं आए। एक अच्छे व्यक्ति के लिए पुलिस हमेशा सबके साथ खड़ी है। त्योहारों को देखते हुए शहर व गांव में शांति और सौहार्द कायम रहे। पुलिस का एक ही मकसद है आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय बना रहे। इस दौरान तहसीलदार राकेश यादव ने सरकार द्वारा जारी की गई गाइडलाइन के बारे में लोगों को जानकारी दी। वहीं लगी हुई धारा 144 की पालना सभी के लिए अनिवार्य रूप से करना बताया गया है। वहीं बैसोदा व भानपुरा को पूरी तरह से वैक्सीनेशन करना प्रशासन का लक्ष्य है। टीका हमारे शरीर का सुरक्षा कवच है, इसलिए उसे जरूर लगाएं। कैसोदा में वैक्सीनेशन नहीं होने पर दोबारा टीम भेजकर वैक्सीनेशन किया जाने की बात कही। इस दौरान कंट्रोल की दुकान पर रेड लिस्ट लगाने की बात कही गई। आपराधिक गतिविधियों को रोकने के लिए बॉर्डर क्षेत्र पर सीसी कैमरे लगाए जाने की बात रखी गई, जहां चौकी प्रभारी व सीएमओ सुरेश यादव द्वारा सर्वे कर जल्द सीसी कैमरे लगवाए जाने की बात कही। वहीं बैसोदा मंडी में मंदिर व मस्जिद के पास भी सीसीटीवी कैमरे लगाने पर विचार किया गया। जमीनी कब्जा विवाद के मामले में टीआई सिंगार ने कहा कि आरोपी लोगों के मुकदमे कायम हो गए हैं और भी लोग पर मुकदमे कायम होंगे, चाहे पुलिस अधिकारी भी क्यों नहीं हो। जिन्हें भी शासन की जमीन पर 420 की है उन्हें नहीं छोड़ा जाएगा। सबके खिलाफ कार्रवाई जल्द होगी। वहीं ग्रामीण क्षेत्र की सुरक्षा के लिए ग्राम रक्षा समिति की बैठक जल्द की जाएगी, क्योंकि अच्छे लोगों के लिए प्रशासन उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा हुआ है। बैसोदा मंडी से मोनू सरदार की रिपोर्ट। बैसोदा मंडी थाने में सद्भावना और शांति समिति की बैठक रखी गई और नगरवासियों से किस तरह की परिचर्चा और सुझाव मिले। आज आगामी त्यौहार ईद व कल है और इसी बात को लेकर आज शांति समिति की मीटिंग रखी गई थी। हम लोगों ने सभी भाईचारा से ईद मनाए और दूसरा हम लोगों ने सुझाव मांगे इन लोगों से, आम जनता से, तो सभी ने शांतिपूर्ण तरीके से कोरोना गाइडलाइन का पालन कर त्यौहार मनाने की अपील की गई और सभी शांतिपूर्ण मनाए। जैसा कि सर अभी ये मामला जमीनी मामला एक सामने आया था, फिलहाल अभी पुलिस ने कहां तक कार्रवाई की है? फिलहाल उस मामले में हमारे लोगों द्वारा 6 लोगों के खिलाफ 420 768 120 का तहत हम लोगों ने मुकदमा कायम किया है और विवेचना कर रहे हैं। उसमें ओरिजिनल दस्तावेज हम लोग अभी नगर पालिका और यहाँ भानपुरा तहसील से दस्तावेज प्राप्त कर रहे हैं और होने के बाद में इनकी गिरफ्तारी की कार्रवाई के लिए प्रयास हम किए जा रहे हैं और 2-3 जगह दबिजे भी दी हम लोगों ने। अभी सभी लोग भूमिगत हैं, गिरफ्तारी से दूर है, पर हमारा विश्वास है 1 हफ्ते में हम गिरफ्तारियाँ कर लेंगे। जैसे कि बैसोदा जो गांव है, बैसोदा गांव के पास जो पूरी लाइन पट्टी पे सर, उस पर भी अभी फिलहाल अतिक्रमण बढ़ता जा रहा है। इसका हम लोग जांच करवा लेंगे। अगर कोई शिकायत करेगा उसके लिए तो हम लोग इसकी जांच करवा के उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई। सर जिस तरह से आज सर शांति समिति की बैठक आज थाने पर आयोजित की गई है, किस प्रकार के प्रशासन की गाइडलाइन के अनुसार उनको निर्देश दिए गए हैं? अभी जो कलेक्टर महोदय के द्वारा 144 धारा के तहत गाइडलाइन जारी की गई है, इसके समस्त बिंदु से आम जनता को अवगत कराया गया है कि कल आने वाली ईद और आने वाले सावन के महीने में जो हमारे सोमवार वगैरह आते हैं, इसके संबंध में हमें सुरक्षा के संबंध में विचार विमर्श करना था, लोगों को समझाइश देना था। तो थाना प्रभारी महोदय मेरे द्वारा और चौकी प्रभारी द्वारा कलेक्टर महोदय एसपी साहब के जितने भी निर्देश थे वो आम जनता को बताया गया। सुरक्षा बनाने के लिए सभी को मोटिवेट किया गया, प्रशासन का सहयोग करने के लिए बताया गया। सर, जिला प्रशासन द्वारा स्थानीय प्रशासन के सहयोग से लगातार जो है अतिक्रमणकारियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। अभी पिछले दिनों काफ़ी सराहनीय कार्रवाई की गई थी जो काफ़ी चर्चाओं में भी रही। सर, देखने को आता है कि बैसोदा और भवानी मंडी का जो मुख्य मार्ग है उस पर काफ़ी सारी ज़मीनें ऐसी जिन पे बेलगाम अतिक्रमण बढ़ते जा रहे हैं। काफ़ी मकान तो पहले से बने हुए और अभी जो काफ़ी मकान निर्माण हुए हैं, जो पहले से बने हैं उसके बारे में तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन जो अभी नया निर्माण है नव निर्माण नहीं होने देंगे। यदि नव निर्माण होता है तो उसे रोका जाएगा।
सर काफी सारी ऐसी राजस्व की भूमि है जिस पर प्रधानमंत्री आवास भी बन चुका है। वो एक अलग चीज़ है। और प्रधानमंत्री आवास भी बनाते हैं, गरीब व्यक्ति के घर बना है, उसके अंदर उसके पास में अन्य जगह स्थान नहीं होगा, शायद इसलिए बना होगा। वो एक अलग विषय हो जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। तो जिस तरह से भी कृषि भूमि पर भी कॉलोनाइजरों द्वारा प्लानिंग काट दी गई है, तो क्या उनको सर प्रशासन से इस तरह का कोई यदि उन्हें डाइवर्शन करवा के प्रोसीजर के तहत किए होंगे तो ठीक, यदि नहीं किए होंगे तो उसकी शिकायत होती है, जांच की जाएगी उसकी। बैसोदा चौकी प्रभारी का किया स्वागत, लाखन सिंह राजपूत की जगह आए रितेश नागर। बैसोदा चौकी प्रभारी लाखन सिंह राजपूत का स्थानांतरण होने के बाद उनकी जगह इंदौर से आए रितेश नागर ने आते ही बैसोदा चौकी में शांति समिति व बैसोदा मंडी के वरिष्ठ नागरिकों की बैठक ली, जहां नागर ने कहा कि पुलिस हमेशा हर तबके के लोगों व समाज के साथ खड़ी है। पुलिस की कोई जाति नहीं है। पुलिस का काम आम लोगों में अपना विश्वास कायम करना है और अपराधियों में भय पैदा करना है। यह बॉर्डर एरिया होने की वजह से अफीम की तस्करी बहुआयात में होती है। पुलिस ऐसे लोगों पर नकेल कसेगी क्योंकि अफीम इसमें किल्लत से घर बर्बाद हो जाते हैं। वहीं नागर ने कहा है कि आपराधिक व असामाजिक प्रवृत्ति के लोगों की गतिविधियों पर अंकुश लगाया जाएगा। राजस्थान व मध्य प्रदेश में फैल रही कंजर जाति के लोगों द्वारा चोरी कर वारदात को अंजाम देते हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस कार्रवाई करेगी ताकि क्षेत्र में चोरी की वारदात कम हो सके। नागर ने कहा है कि मैं सामुदायिक पुलिसिंग में विश्वास करता हूं क्योंकि आम जनता का जितना सहयोग पुलिस को मिलेगा उतनी पुलिस ज्यादा कार्य करेगी। वहीं अंत में युवाओं को पुलिस से जुड़ने की बात कही। बैसोदा से मोनू सरदार की रिपोर्ट। सर, सबसे पहले तो आपका बैसोदा चौकी पर आगमन पर बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद आपको बहुत बहुत। जिस तरह से आपने अभी ज्वाइन किया है, तो किस तरह की प्राथमिकता सर आपकी इस बैसोदा मंडी थाने और इस बैसोदा मंडी शहर के प्रति रहेगी? देखिए, जैसा कि अपना जो क्षेत्र है यहाँ पे अफीम उत्पादक है और राजस्थान से पूरा क्षेत्र लगा हुआ है, तो हमारी पहली प्राथमिकता रहेगी कि हम तस्करी को कंट्रोल करें, हमारे क्षेत्र से तस्करी ना हो, क्योंकि तस्करी होने से जो स्मैक बनती है और जो हम देख रहे हैं हमारे क्षेत्र में नीमच मंदसौर में और जो लगा हुआ क्षेत्र राजस्थान का है, स्मैक पीने से पूरे पूरे परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तो मेरी पहली प्राथमिकता यही रहेगी कि मैं इस चीज़ को कंट्रोल करूं। दूसरी, जो भी असामाजिक तत्व हैं, जो बदमाश तरीके के हैं, उन्हें मैं कंट्रोल करूं। उसके बाद कुछ क्षेत्र कंजर प्रभावित है, जो राजस्थान के कंजर हमारे एमपी की सीमाओं में प्रवेश करके और चोरी की वारदातों को अंजाम देते हैं। तो मेरी अगली और प्राथमिकता यही रहेगी कि कंजरों को कंट्रोल किया जाए जिस भी तरीके से हो। और एक सबसे बड़ी बात जो मेरा तरीका है पुलिसिंग का, सामुदायिक पुलिसिंग को मैं बहुत ज़्यादा ऊपर रखता हूँ कि आम जनता का जितना ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग मिल सके मैं कोशिश करूँगा। और आपके माध्यम से मैं पूरी जनता को ये आश्वस्त भी करना चाहता हूँ और उनसे निवेदन भी करना चाहता हूँ कि जो भी युवा वर्ग जो बहुत अच्छे हैं, पुलिस के साथ आना चाहते हैं, मिलना चाहते हैं, जन सहयोग करना चाहते हैं, वो पुलिस के साथ आएँ, कार्य करें, अपने गांव की रक्षा करें और अपने समाज की रक्षा करें। उनके लिए हम एक कभी एक मीटिंग भी आयोजित करेंगे ग्राम रक्षा समिति की, और बहुत अच्छे से और पूरी जनता के सहयोग से बहुत अच्छा काम करेंगे। आपका सहयोग, मीडिया का सहयोग और पुलिस हमेशा हर जनता के साथ है। बदमाशों पे कंट्रोल करना भी प्राथमिकता है और आप लोगों का सहयोग रहेगा तो बहुत आसानी से इस काम को कर जाएंगे। धन्यवाद। कांग्रेस ने निकाली आक्रोश रैली, बढ़ती कीमतों से है नाराज। हरनौदा शाहजी क्षेत्र का दौरा कर पूर्व विधायक करण सिंह राठौड़ ने प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर पेट्रोल, डीजल व गैस पर बढ़ती कीमतों पर आक्रोश रैली निकाली। पूर्व विधायक राठौड़ छबड़ा, छिपाबड़ौद, सारतल होते हुए हरनौदा शाहजी पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं एवं ग्रामीणों ने पूर्व विधायक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया। आमजन को संबोधित करते हुए राठौड़ ने कहा कि केंद्र की भाजपा सरकार को बढ़ती महंगाई के लिए जिम्मेदार बताया गया। इस दौरान यूथ कांग्रेस नगर अध्यक्ष मोहित गुप्ता, सेवादल ब्लॉक अध्यक्ष अंकित त्यागी, देवेंद्र पंचोली, राजेंद्र शर्मा समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। हरनौदा शाहजीवाड़ा से केशव कुमार शर्मा की रिपोर्ट।
ओम प्रकाश तंवर का मनाया जन्मदिन पर लगाए 2100 पौधे। टीम वसुंधरा राजे किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर का जन्मदिन होने पर झालावाड़ जिले में हर्षोल्लास से जिला अध्यक्ष का जन्मदिन मनाया गया। झालावाड़ जिले की चारों विधानसभा खानपुर, झालरापाटन, डग, मनोर थाना में कार्यकर्ताओं द्वारा जगह जगह पर केक काटकर गायों को गुड़ एवं चारा खिलाकर जन्मदिन मनाया गया। टीम वसुंधरा राजे किसान मोर्चा जिला उपाध्यक्ष दिनेश मेहता ने बताया कि जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर का जन्मदिन पर झालावाड़ जिले में 2100 पौधे लगाकर जन्मदिन मनाया गया और रटलाई में बालाजी मंदिर पर कार्यकर्ताओं द्वारा जिला अध्यक्ष की लंबी उम्र की कामना के लिए सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया गया। वहीं लगाए गए पौधों की देखभाल के लिए संकल्प भी लिया गया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर ने सर्वप्रथम माखनदास आश्रम में कोलगेरा में दर्शन कर गायों को हरा चारा एवं गुड़ खिलाया। वहीं जरूरतमंदों को राशन किट वितरित कर सादगी से अपना जन्मदिवस मनाया गया। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर का जन्मदिन पर झालावाड़ जिले के कार्यकर्ताओं द्वारा 2100 पौधे लगाकर जन्मदिन की बधाई दी। आपको बता दें कि टीम वसुंधरा राजे किसान मोर्चा जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश तंवर समाज सेवा में हमेशा क्षेत्र में अग्रणी रहे हैं। कोरोना काल में भी ओम प्रकाश ने जरूरतमंदों को राशन किट यूं रोजमर्रा के सामान वितरित किए गए थे। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश हमेशा जनता की सेवा करने में पीछे नहीं रहते। इस मौके पर जिला अध्यक्ष दिनेश मेहता, जिला सचिव गिरिराज गर्ग, राधेश्याम मीना, ग्रामीण मंडल अध्यक्ष कैलाश शिवनारायण माली, जनपद तूफान सिंह तंवर, राधा किशन तंवर आदि सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अकलेरा घाटोली से ब्यूरो रिपोर्ट। पुरानी परंपरा निभा रहे हैं लोग, पाने की कामना के लिए कर रहे हैं टोने टोटके। हरनौदा शाहजी क्षेत्र के लक्ष्मीपुरा गांव में इंद्र देवता को मनाने के लिए पुरानी परंपराओं के अनुसार आज भी लोग गांव के पंच पटेल का हाथ बांधकर देवी देवताओं के स्थान तक ले जाते हैं और इंद्र देवता की पूजा करते हैं। यहाँ लोगों की मान्यता है कि ऐसा करने से इंद्रदेव खुश होकर अच्छी बारिश करते हैं। ऐसा ही नजारा हरनौदा शाहजी के समीप लक्ष्मीपुरा गांव में देखने को मिला। वर्षा की कामना को लेकर पटेल राम कल्याण की अगुवाई में पुरानी परंपरा के अनुसार हाथ बांधकर तथा गांव बाहर खाना बनाकर पूरे गांव वालों ने मिलकर देवी देवताओं की पूजा की, जहां इंद्र देवता से अच्छी बारिश और अच्छी फसल होने की प्रार्थना व कामना की। हरनौदा शाहजी से केशव शर्मा की रिपोर्ट। तेईस साल से फरार स्थायी वारंटी गिरफ्तार। देवली माझी क्षेत्र में 19 जुलाई को कोटा ग्रामीण पुलिस अधीक्षक शरद चौधरी ने बताया कि पुलिस मुख्यालय जयपुर द्वारा चलाए जा रहे वांछित अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के दौरान गठित टीम द्वारा थाना सांगोद पर क्रम संख्या 202/1996 न्यायालय SCGM सांगोद केस नंबर 327/1998 में स्थायी वारंटी देवीलाल पुत्र नाथुलाल रेंगर निवासी खजूरी थाना सांगोद हाल निवासी दरा स्टेशन कोटा को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। वारंटी 23 साल से फरार था। मुलजिम को न्यायालय में SCGM सांगोद ने पेश किया गया, जहां से उसको जेल भेज दिया गया। गिरफ्तार मुलजिम देवीलाल पुत्र नाथुलाल रेंगर निवासी खजूरी थाना सांगोद हाल निवासी दरा स्टेशन कोटा पर रह रहा था, जहां पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर उसे धर दबोचा। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। प्रिंटिंग प्रेस की दुकान में लगी आग, शॉर्ट सर्किट से लगी आग। शहर के गुमानपुरा थाना क्षेत्र के एक प्रिंटिंग प्रेस की आगजनी की घटना सामने आई। पड़ोसी दुकानदार की सूचना पर मालिक मौके पर पहुंचा तो दुकान से आग की लपटें उठ रही थी। निगम के दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि रात को बिजली बंद हुई थी। जैसे ही बिजली चालू हुई तो हाई वोल्टेज के कारण शॉर्ट सर्किट हुआ और दुकान में आग लग गई। हालांकि फिलहाल आग लगने से स्पष्ट कारणों का पता नहीं चल सका। विष्णु नागर ने बताया कि उसके ताऊजी की कोटली दाल मिल के पास उनकी प्रिंटिंग प्रेस की दुकान है। अल सुबह पड़ोसी दुकानदार विनोद ने आग लगाने की सूचना दी, जिस पर चाचा व पिता मौके पर पहुंचे। आग से दुकान में ऑक्साइड मशीन
के पैनल, रॉ मटेरियल, अकाउंट फाइल, रबड़ के रोलर सहित अन्य सामान जल गए। इसके बाद पुलिस, अग्निशमन विभाग व निजी बिजली कंपनी केडीएल को सूचना दी, लेकिन बिजली कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचे। अगर बिजली कर्मचारी समय पर पहुंचकर कनेक्शन काट देते तो नुकसान कम होता। निगम की एक दमकल ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। आग लगने से 10 से 15 लाख रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। योजना का मरीजों को नहीं मिल रहा है लाभ। निजी अस्पताल मरीजों से लूट रहे हैं पैसा। चिरंजीवी योजना में पंजीबद्ध होने के बावजूद निजी अस्पतालों द्वारा मरीजों के परिजनों से पैसा वसूलने के मामले को लेकर युवक कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने सीएचएमओ कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने सीएचएमओ कार्यालय में जोरदार नारेबाजी कर आक्रोश जताया। कार्यकर्ताओं ने रैली निकालकर सीएचएमओ कार्यालय का घेराव किया और गेट पर ही धरना दे दिया। हंगामे के हालात को देखते हुए नयापुरा थाना पुलिस व आरएसी के जवानों को मौके पर तैनात किया गया। सीएचएमओ द्वारा निजी अस्पताल पर कार्रवाई नहीं करने पर अनिश्चितकालीन धरना देने की चेतावनी देकर आक्रोश जताया। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीएचएमओ को कुछ दिन पहले निजी अस्पताल के खिलाफ सबूत के साथ दस्तावेज दिए गए थे। उसके बावजूद सीएचएमओ ने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके कारण स्थानीय युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश व्याप्त है। कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सीएचएमओ निजी अस्पतालों के साथ मिलीभगत कर रहे हैं, जिसके चलते निजी अस्पतालों पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं हो पा रही है। काफी देर बाद सीएचएमओ ने मामले में उचित कार्रवाई करवाने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। के तलमंडी में ओपेरा हॉस्पिटल है। उस हॉस्पिटल में चिरंजीवी योजना का लाभ लेने अगर कोई भी मरीज आ जाता है तो अगर वो चिरंजीवी योजना में पंजीकृत भी है, उसके बावजूद ओपेरा हॉस्पिटल के मालिक जो महेश शर्मा जी हैं, उनके द्वारा सारी फीस ली जाती है, बेड चार्ज लिया जाता है और जो भी फीस लेते हैं जो चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आप लोग हॉस्पिटल पैसा नहीं ले सकता, वो ली जाती है। उसके विरोध में जब मरीज वहाँ पे जाता है, मालिक उनके जो इंचार्ज उनसे मिलता है तो इंचार्ज साहब कहते हैं कि आपके तो कैंसर की गांठ है, झूठी बीमारी बता के गंभीर अवस्था में मरीज को वहाँ से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। उसके बाद जब हम लोग यहाँ पे यूथ कांग्रेस तरफ से हमने सीएम साहब को ज्ञापन दिया, एक बार हमने ज्ञापन दिया, उसके बाद उन्होंने 15 दिन का हमें समय दिया कि 15 दिन की बोली इन्होंने कि 15 दिन में कार्रवाई की जाएगी। 15 दिन में कार्रवाई नहीं, हम 1 महीना रुके। 1 महीने बाद हमने फिर से इनको ज्ञापन दिया, उसके बावजूद आज 15 दिन हो गए। 1.5 महीने के बाद हम यहाँ तीसरी बार धरना देने आए। अनिश्चितकालीन धरने पे यहाँ पे बैठेंगे जब तक उसके खिलाफ कार्रवाई के आदेश इनके द्वारा नहीं निकाल दिए जाते। तो अनिश्चितकालीन धरने पे भूख हड़ताल पे हम यहाँ बैठे हैं। उठा नहीं जाएगा, चाहे डंडे मार लें, चाहे लाठीचार्ज हो जाए, कुछ भी हो जाए। लेकिन वो जब भी आएंगे हम यहीं बैठे हैं, मिलके ही जाएंगे यहाँ से। आपका कहना है कि जो भी शिकायतें थी सबसे हमने इनको अवगत करवाया है। क्या दिया है, क्या दिया है? ज्ञापन दिया था साहब, ज्ञापन दिया था नहीं। और बिल हमने इनको दे रखे हैं, सारे बिल इनको जमा करवा के कितने 2 बार लोगों करवा के चुके हैं। कितने लोगों के बिल 3 हैं? पेशेंट के थे, तीनों पेशेंटों को हम यहाँ पे दे चुके हैं। जो बेड चार्ज है, जो जांचे जो चार्ज है, हमने पूरी इंक्वायरी की है। उन जांचों की चिरंजीवी योजना के अंतर्गत आप पैसा नहीं ले सकते, उसके बावजूद लगातार वसूली की जा रही है। पता नहीं सीएमएचओ साहब की और उनकी क्या मिलीभगत है कि कोई कार्रवाई है उनके खिलाफ करते ही नहीं। पहले से भी 5 कंप्लेन पेंडिंग इनके पास पहले से। तो आपकी सरकार है, आप सरकार है, लेकिन जो मक्कार है वो ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, मक्कार है वो ये सीएमएचओ है। जो हमारी सरकार है पूर्ण रूप से पूरी सेवाएं दे रही है। चिरंजीवी योजना हमारी सरकारी लाई है और वो उसका काम अच्छा हो हर जिले में, इसका काम अच्छी तरह से सरकार कर रही है। लेकिन मक्कर इन लोगों की वजह से और इसकी वजह से बदनाम सरकार हो रही है। इसी को लेकर हम आज यहाँ पे मिलने आए। जब तक व्यवस्था नहीं सुधरेगी यहाँ अनिश्चितकालीन धरने पे भूख हड़ताल पे हम बैठे रहेंगे। यश गौतम, जिला महासचिव युवा कांग्रेस कोटा। मेज नदी पार करते युवक नदी में डूबा। लाखरी उपखंड की ग्राम पंचायत रेबारापुरा के पापड़ली गांव का युवक लेखराज नदी पार करते समय नदी में डूब गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पापड़ली गांव का युवक कोथिया से नदी पार करके अपने गांव पापड़ली जा रहा था। इसी बीच नदी पार करते समय नदी में अधिक पानी आ जाने के कारण युवक लेखराज पानी में डूब गया। सूचना मिलने पर परिजन व ग्रामीण नदी पर पहुंचे और युवक की तलाश शुरू की, लेकिन सुबह तक युवक का कोई पता नहीं चला। सूचना मिलने पर लाखरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और बूंदी से रेस्क्यू टीम आने पर युवक की तलाश शुरू की गई। लाखरी से विश्वनाथ शर्मा की रिपोर्ट। चित्तौड़गढ़ में 17 दिवसीय संपूर्ण जांच शिविर का हुआ समापन।
चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर विप्रो फाउंडेशन युवा मंच के तत्वाधान में 17 दिवसीय संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर एवं निजी वाटिका में संपन्न हुआ, जिसमें वीवीसीआई के कार्यकारिणी में भी शपथ ली। जिला मुख्यालय पर विगत 17 दिनों से ऋतुराज वाटिका में विप्रो फाउंडेशन युवा मंच के तत्वाधान में चल रहे संपूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य जांच शिविर का समापन हुआ। समापन समारोह में विप्रो फाउंडेशन प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा, युवा मंच प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल, वीसीआई मेवाड़ चैम्बर अध्यक्ष के शर्मा, महिला प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद, युवा मंच प्रदेश महामंत्री सुनील शर्मा, युवा मंच प्रदेश उपाध्यक्ष पराग शर्मा, महिला प्रकोष्ठ महामंत्री इंदिरा शर्मा, युवा मंच जिलाध्यक्ष विकास शर्मा सहित कई अन्य गणमान्य लोग की उपस्थिति में वीसीसीआई चित्तौड़गढ़ कार्यकारिणी ने जिलाध्यक्ष अरविंद व्यास के साथ शपथ ग्रहण की। इस अवसर पर विप्रो फाउंडेशन के प्रदेश अध्यक्ष के शर्मा ने कहा कि विप्रो समाज को मजबूत बनाने के लिए एकजुट होने की आवश्यकता है। वहीं उन्होंने कहा कि विप्र समाज के गरीब और अल्प आय वर्ग के परिवार के लिए फाउंडेशन की ओर से आर्थिक मदद करने का भी निर्णय लिया गया। वहीं इस अवसर पर महिला प्रकोष्ठ की प्रदेश अध्यक्ष ज्योति आशीर्वाद ने कहा कि चित्तौड़गढ़ में महिला प्रकोष्ठ की ओर से कोरोना काल में जरूरतमंदों के लिए भोजन और दवा पहुंचाने के कार्य किए गए हैं। इसके अलावा संपूर्ण चिकित्सा शिविर के दौरान एक सामाजिक समरसता का भी परिचय महिला प्रकोष्ठ के द्वारा दिया गया है। वहीं युवा मंच के प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र पालीवाल ने अपने संबोधन में कहा है कि युवा मंच के बैनर तले 17 दिवसीय संपूर्ण जांच शिविर लगाई गई, लोगों को लाभान्वित किया गया। वहीं उन्होंने कहा कि युवा मंच का सदस्य अभियान भी शुरू किया गया है, जिसमें उदयपुर से 3000 से अधिक सदस्य अभी तक बनाए जा चुके हैं। इस कार्यक्रम का संचालन रेखा शर्मा ने किया। वहीं इस अवसर पर विप्रो फाउंडेशन, बीसीसीआई, युवा मंच, महिला प्रकोष्ठ के कई पदाधिकारी और सदस्य मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने पॉर्न फिल्म बनाने के आरोप में किया गिरफ्तार। शिल्पा शेट्टी के पति राज कुंद्रा को मुंबई पुलिस ने सोमवार रात को कथित तौर पर अश्लील फिल्में बनाने और उन्हें मोबाइल एप्लीकेशन के जरिए प्रकाशित करने के आरोप में कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया। मुंबई पुलिस ने कहा है कि इस संबंध में इस साल फरवरी 2021 में क्राइम ब्रांच मुंबई से अश्लील फिल्में बनाने और कुछ ऐप के जरिए इन्हें प्रकाशित करने का मामला पुलिस ने दर्ज किया था। जिस मामले में 19/7/2021 को राज कुंद्रा को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि वह इसके प्रमुख साजिशकर्ता थे। इस संबंध में पुलिस के पास पर्याप्त मात्रा में सबूत भी हैं। वहीं फिलहाल पुलिस अभी इस मामले की पूरी गहनता से जांच कर रही है। मुंबई से सुनील शर्मा की रिपोर्ट। ऑनलाइन ठगी के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार, 7 माह पूर्व की थी ठगी। शहर के जवाहर नगर थाना पुलिस ने ऑनलाइन ठगी की 7 माह पुरानी शिकायत पर कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस साइबर सेल की मदद से आरोपियों तक पहुंची। जिस खाते में पैसे ट्रांसफर किए थे वो धौलपुर का होना पाया गया था। पूछताछ में पता चला है कि ऑनलाइन ठगी का संगठित गिरोह होने को झांसे में लेकर वारदात को अंजाम देते थे। साइबर सेल की मदद से पुलिस ने सागर सिंह निवासी नांदोली थाना राजौहेड़ा को विकास राणा निवासी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी धौलपुर को गिरफ्तार किया है। विकास राणा ने सागर सिंह के नाम बैंक में अकाउंट खुलवाया था। जवाहर नगर थाना सीआई रामकिशन ने बताया कि वह वन विभाग से रिटायर पीड़ित जोधराज सिंह ने 2 दिसंबर 2020 को थाने में शिकायत दी थी, जिसने बताया कि नवंबर में फेसबुक मैसेज के जरिए एक विदेशी लड़की उनके संपर्क में आई, जिससे खुद का नाम नताशा मॉरिशन बताकर उनसे चैट करने लगी। वही व्हाट्सएप मोबाइल नंबर मांगे, जिसके बाद उसने खुद के बर्थडे पर मेरे लिए कपड़े जूते गिफ्ट भेजने को कहा। मना करने पर भी उसने गिफ्ट भेजा। 30 नवंबर तक गिफ्ट पार्सल पहुंचने की बात बताई। उसी दिन एक व्यक्ति ने खुद को कस्टमर ऑफिसर रविंद्र बताते हुए फ़ोन किया और लंदन से पार्सल आने की बात कही। उसने पार्सल क्लियरिंग में होने की बोलते हुए कस्टम ड्यूटी क्लियरिंग चार्ज 40,000 रुपये जमा करवाने को कहा। उस व्यक्ति ने बैंक अकाउंट नंबर भेजे। पीड़ित ने अकाउंट में 40,000 रुपये ट्रांसफर करने के बाद मेल के जरिए स्लिप भेजी। थोड़ी देर बाद उसकी मेल आईडी पर एक मैसेज आया,
जिसमें गिफ्ट पार्सल में ब्रिटिश पाउंड होने की बात लिखी हुई थी। इससे गैर कानूनी बताते हुए 2,99,900 रुपए पेनल्टी तुरंत जमा कराने को कहा। फिर भी नंबर से फोन आया कि 20 मिनट में पेनल्टी जमा नहीं कराओगे तो मामले को मनी लॉन्ड्रिंग विभाग में भेज दिया जाएगा। पीड़ित ने तुरंत विदेशी युवतियों को व्हाट्सएप मैसेज कर जानकारी मांगी तो युवती ने 2,000 पाउंड भेजने की बात बताई। युवती ने फैमिली की वेलफेयर के लिए पैसा भेजने का मैसेज किया। युवती का मैसेज पढ़कर पीड़ित जोधराज को यकीन हो गया और मानसिक तनाव में आकर बताए गए बैंक अकाउंट में 2,99,900 रुपए ट्रांसफर कर दिए। दूसरे दिन फिर उसकी व्यक्ति से कस्टम अधिकारी बनकर 4,75,000 रुपए 500 रुपए की डिमांड कर दी। पीड़ित ने ऑनलाइन ठगी का एहसास होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस के मुताबिक ये ऑनलाइन ठगी का एक संगठित गिरोह है जो पहले तो भोले भाले लोगों को बैंक में खाता खुलवाते हैं, फिर पासबुक, एटीएम के और चेकबुक अपने पास रखते हैं। ये खाता धारक से ओपीटी नंबर लेते हैं। रकम आने के बाद यूपीआई के जरिए दूसरे खाते में रकम ट्रांसफर कर देते हैं। आरोपियों से पूछताछ में और भी खुलासे होने की उम्मीद है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट। बताएं, ये जो मामला आया है, जो अभी मुझे पकड़ के लाए हैं, कहाँ का क्या मामला है? ये था 2 दिसंबर 2012 2 दिसंबर 2020 को श्री जोधराज सिंह हाड़ा ने थाने में उपस्थित एक प्रकरण दर्ज कराया था कि मेरे साथ ऑनलाइन ठगी हुई है, जिसमें 3,39,900 रुपये बैंक में मेरे से ट्रांसफर करवा लिए। और इस बार एक प्रकरण पंजीकरण होने के बाद उसमें अनुसंधान किया गया तो साइबर सेल वगैरह की मदद ली गई। तो इसमें धौलपुर के सागर सिंह का बैंक अकाउंट की जानकारी आई। सागर सिंह को तलाश किया। सागर सिंह से पास होने पर उसके एक साथी विकास राणा ने मिलकर उसका अकाउंट खुलाया था। इन दोनों को अनुसंधान करके पुराना जाने तय किया गया है। कहाँ से गिरफ्तार करके लाए हैं? धौलपुर से लाए हैं लोग। रोको टोको अभियान के तहत की कार्रवाई। पुलिस ने लोगों के काटे चालान। डबरा विकास खंड के अंतर्गत आने वाले पिछोर में इंसिडेंट कमांडर ब्रजमोहन आर्य ने रोको टोको अभियान के तहत की चालानी कार्रवाई। ग्वालियर कलेक्टर शैलेंद्र सिंह विक्रम सिंह के निर्देश दिए हैं कि बाजारों में अनलॉक के बाद लोगों का जमवाड़ा एवं गैर मास्क वालों पर सख्ती से कार्रवाई की जाए। इसी क्रम में पिछोर नगर बस स्टैंड पर सुबह से ही इंसिडेंट कमांडर ब्रजमोहन आर्य ने रोको टोको अभियान चलाया, जिसमें आने जाने वाले आम लोगों को मास्क लगाने की समझाइश दी एवं वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया। वहीं 2 पहिया व 4 पहिया वाहनों पर निकलने वाले बिना मास्क लगाए लोगों के चालान भी काटे एवं किस किस ने वैक्सीन लगवाई है ये भी पूछताछ की गई। वहीं बस स्टैंड से निकलने वाली बसों की निगरानी बनाए रखे हैं, जिसमें से एक बस में क्षमता से अधिक सवारियां भरी हुई थी, उस पर 1,000 रुपए की चालानी कार्रवाई की गई। वहीं सवारियों को मास्क भी बांटे गए एवं कंडक्टर और ड्राइवर को हिदायत देकर छोड़ दिया गया है। वहीं फिलहाल अब तक पुलिस द्वारा 50 लोगों पर चालानी कार्रवाई की जा चुकी है। डबरा पिछोर से हेमंत पंडा की रिपोर्ट। देखिए क्या है कि कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार उन्हें जो है कोरोना संक्रमण का खतरा जो है उत्पन्न ना हो, उससे पहले बचाव के लिए लोगों को आगाह किया जा रहा है कि लोग मास्क लगा के ही घर से निकले, अपने हाथ धोते रहे। इसी कार्यक्रम में आज पिछोर में चालानी कार्रवाई की जा रही है और अभी तक करीब 50 लोगों पर चालानी कार्रवाई की है। वहीं एक अभी बस निकली थी, बस में करीबन काफ़ी संख्या में लोग बैठे थे, बगैर मास्क के भी बैठे थे, उन पर क्या कार्रवाई की गई है? हाँ, एक बस में क्या है कि जो बस में जो सवारियों की तादाद थी वो काफ़ी ज़्यादा थी, लोग खड़े हुए थे, तो ड्राइवर और कंडक्टर को बुला करके सवारियों को नीचे उतारा गया और उन्हें भविष्य के लिए सचेत किया गया। 1,000 का अर्धन लगा करके बताया गया आज के बाद आप जितनी भी आपका क्षमता है, क्षमता अनुसार ही सवारियाँ बैठा लें, सभी सवारियाँ मास्क लगा के ही सीट पे बैठा लें, अन्यथा आगे जो है बहुत बड़ी कार्रवाई की जाएगी। राजकीय अंग्रेजी माध्यम स्कूल में कक्षा 1 में प्रवेश के लिए निकाली लॉटरी। खैराबाद महात्मा गांधी गवर्नमेंट अंग्रेजी माध्यम स्कूल में मंगलवार को कक्षा 1 में प्रवेश के लिए लॉटरी निकाली गई। प्रधानाचार्य आशा कुमारी ने बताया कि कक्षा 1 के लिए
115 आवेदन प्राप्त हुए, जिसमें से 6 आवेदन शिक्षा विभाग कर्मचारियों के लिए आरक्षित है। वहीं 109 आवेदन में से 9 आवेदन निस्तारित हुए तथा 100 आवेदनों में से कक्षा 1 के लिए लॉटरी द्वारा 30 बच्चों का चयन किया गया। लॉटरी सभी 100 आवेदकों की निकाली गई। इनमें क्रमवार नंबर दिया गया। सभी चयनित बच्चों के अभिभावकों को फोन द्वारा भी सूचित किया जाएगा और सभी लॉटरी द्वारा चयनित बच्चों का अभिभावकों को 26 जुलाई तक सभी आवश्यक दस्तावेज, आधार कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र जमा कराने होंगे। लॉटरी निकालते समय सतीश गुप्ता, अतिरिक्त मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, संदर्भ सदस्य मोहनलाल चौधरी, शाला परिवार सदस्य व भामाशाह रामगोपाल गुप्ता, सेवानिवृत्ति अध्यापक हुकुमचंद चौधरी, समाजसेवी हेमेंद्र या, रफी काका, अली हुसैन बाबा, रामेश्वर गुप्ता व अन्य गणमान्य नागरिक व समस्त स्टाफ की उपस्थिति में पारदर्शिता के साथ में लॉटरी निकाली गई। अंत में प्रधानाचार्य आशा कुमारी ने सभी का आभार जताया और उन्होंने बताया कि 22 जुलाई को कक्षा 6 के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। इसी के लिए कुल 45 आवेदन प्राप्त हुए, जिनमें 5 रिक्त सीटों के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। रामगढ़ मंडी खैराबाद से शाकिर खान की रिपोर्ट। ईद उल जुहा पर घरों पर रहकर ही अदा की जाएगी नमाज। चित्तौड़गढ़ जिले में ईद उल जुहा बकरा ईद का पर्व बुधवार को कोरोना के साए में मनाया जाएगा। वहीं मंगलवार को ईद के अवसर पर चित्तौड़गढ़ में कुर्बानी देने के लिए बकरों की जमकर खरीदारी हुई। चित्तौड़गढ़ में ईद उल जुहा बकरा ईद का पर्व बुधवार को सरकार की कोरोना गाइडलाइन के अनुसार मनाया जाएगा, जिसमें जिला कलेक्टर ताराचंद मीणा के साथ कई मुस्लिम समाज के पदाधिकारियों की एक बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सार्वजनिक तौर पर इस पर कोई भी कार्यक्रम आयोजित नहीं किया जाएगा और नमाज भी अपने घरों में रहकर ही अदा की जाएगी। वहीं इस पर्व को लेकर मंगलवार को कुर्बानी के लिए बकरों की जमकर खरीद फरोख्त की, जिसमें 10,000 से लेकर 71,000 रुपए तक बकरे की बोली लगाई गई। जिसकी जानकारी देते हुए बकरा विक्रेता अकरम ने बताया कि इस वर्ष विगत वर्षों की तुलना में बकरों की खरीदारी कम हो रही है, लेकिन बकरों की भाव अच्छे मिल रहे हैं। चित्तौड़गढ़ से गोपाल चतुर्वेदी की रिपोर्ट। वृक्षारोपण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। विद्यालय में लगाए विभिन्न प्रकार के पौधे। उपखंड के ग्राम कालाडेरा बस स्टैंड पर स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मंगलवार को राज्यपाल से पुरस्कृत भामाशाह बिरदीचंद गोयल, कालाडेरा थाने के एएसआई, रामावतार राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्रधानाचार्य सीताराम सैनी, आचार्य बुद्धि प्रकाश शास्त्री के सानिध्य में विद्यालय में वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें छायादार फलदार पेड़ पौधे लगाए गए। गौरतलब है कि भामाशाह बिरदीचंद गोयल के द्वारा कालाडेरा व कस्बे के आसपास के कई गांवों में अनूठे कार्य करवाए हैं। वही भामाशाह के द्वारा गरीब बच्चों के लिए विद्यालय पोशाक, पाठ्य सामग्री भी समय समय पर वितरित की जाती है। इस अवसर पर प्रेमलता, दिनेश, राची, सोनिया लता, वरुण विकास, मोयल, गीतांशा, समक्ष तकनीकी तक्षिक मिनित सहित भामाशाह के परिवारजन एवं विद्यालय स्टाफ मौजूद रहे। चौमू से राजेश कुमार चांगेड़ की रिपोर्ट। घरेलू गैस पाइप लाइनों का काम युद्ध स्तर पर। कोटा शहर में राजस्थान सरकार, केंद्र सरकार द्वारा कई तरह के कार्य चलाए जा रहे हैं और इसी तरह से कई प्रोजेक्ट केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा प्राइवेट संस्थाएं एवं कंपनियां कर रही है। उसी के मद्देनजर शहर में गैस की पाइपलाइन बिछाने का राज्य स्तरीय स्तर पर गेल एवं राजस्थान स्टेट गैस लिमिटेड कंपनी द्वारा किया जा रहा है। इस कंपनी के द्वारा कोटा के ग्रीन टेक इंजीनियर कंपनी काम कर रही है। कोटा शहर में लाइनों का और घरेलू गैस लाइनों का काम युद्ध स्तर पर चल रहा है, जिसमें मैप द्वारा अंडरग्राउंड लाइनें बिछाई जा रही है और RCGJL द्वारा घरेलू गैस कनेक्शन के लिए की जा रही लाइनें, जिसमें से कई कर्मचारी कार्य कर रहे हैं। वहीं कार्य करने के दौरान मेहनत के साथ साथ जान जोखिम में डालकर अपने अपने परिवार के लिए जीविका कमाने में लगे हुए हैं। कोटा ब्यूरो हेड गोस्वामी ने जब इस कर्मचारियों को देखा कि किस तरह से सुरक्षा बेल्ट बांधकर कंपनी जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं, कंपनियों के द्वारा इन नौजवानों को मासिक मेहनताना देकर कार्य कराया जाता है और ये कार्य करने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। यह नहीं कह सकती कि कंपनी किसी तरह का गलत कार्य करा रही है, मगर कभी कभी कर्मचारी के साथ कोई बड़ा हादसा न हो, क्योंकि इस कार्य करने के लिए शहर के अलग अलग हिस्सों में 7 से 8 टीमें काम कर रही है। कंपनी द्वारा किस तरह से काम शहर में चल रहा है, इसके लिए हमने कंपनी को साइट इंचार्ज से बात की।
कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। 20 मिनट में कब्रिस्तान के उपयोग में आ रही भूमि को किया अतिक्रमण मुक्त। कनवास मुस्लिम समाज के लोगों ने उपखंड अधिकारी राजेश डागा को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया था कि कनवास बाबा बस्ती के मुस्लिम समाज के लोगों का पुराना कब्रिस्तान है और वहां पर आका हुसैन की दरगाह भी स्थित है, जहां पर सेवा पूजा नियमित होती है। उस उक्त स्थल पर बाहर से ही लोग इबादत के लिए आते हैं, किंतु उक्त स्थान पर प्रेम जाट निवासी बिश्नापुरा ने कब्रिस्तान की दीवार हटाकर अपने भैंसों को गायों के लिए बाड़ा व स्वयं ट्रैक्टर इत्यादि रखकर अतिक्रमण कर लिया है, जिसको हटाने के लिए निवेदन किया तो उपखंड अधिकारी राजेश डागा ने प्रार्थना पत्र को गंभीरता से लेते हुए नायब तहसीलदार सुरेंद्र कुमार शर्मा व पटवारी इमरान खान को भेजकर मौके की स्थिति से अवगत कराने व अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए। उपखंड अधिकारी राजेश डागा के निर्देश पर कनवास नायब तहसीलदार सुरेंद्र शर्मा व पटवारी इमरान खान ने मौके की स्थिति में एसडीएम को अवगत कराया। प्रेम जाट ने कब्रिस्तान के लिए उपयोग में ला रही भूमि पर अवैध रूप से अतिक्रमण किया जा रहा था। मौके पर तार फेंसिंग बाड़े का अतिक्रमण हटाया गया व शेष अतिक्रमण ट्रैक्टर के सामान व मशीन व पाइप इत्यादि हटाने के लिए 1 दिन का समय दिया गया। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। गोदलिया गांव में किया पौधारोपण, विकास कार्यों के लिए 8 प्रस्ताव। आरटीओआई के द्वारा गोदलिया गांव में रुकला में पौधारोपण के बाद ली बैठक में विकास कार्यों के लिए दिए 8 प्रस्ताव। राज्यपाल सचिवालय राजभवन जयपुर से प्राप्त निर्देशों के क्रम में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा के कुलपति प्रोफेसर आर.के. गुप्ता के मार्गदर्शन में यूनिवर्सिटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी के अंतर्गत गोद लिए गए गाँव मोरुकला में रोस्टर अनुसार वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत सेकेंडरी स्कूल, पुलिस चौकी, ग्राम पंचायत और सार्वजनिक स्थानों पर आरटीयूआई के रजिस्ट्रार अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा के नरेश मालव, कनवास एसडीएम राजेश डागा और नोडल अधिकारी अशोक शर्मा द्वारा 50 बरगदी नीम तथा पीपल के पौधे लगाए गए और दृष्टि गार्ड भी उपलब्ध कराए गए। पौधारोपण के बाद ग्राम पंचायत मोरुकला में आरटीयूआई रजिस्टर्ड अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा नरेंद्र कुमार मालव की अध्यक्षता में मीटिंग का आयोजन किया गया। बैठक में कनवास एसडीएम राजेश डागा, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के डॉक्टर अशोक शर्मा, सरपंच गणेशाबाई, सीबीआईओ पुरुषोत्तम मेघवाल, सहायक अभियंता विद्युत बलराम विजय, पटवारी अनूप चौधरी और ग्राम पंचायत के लोग उपस्थित रहे। बैठक के दौरान ग्राम पंचायत के विकास हेतु पंचायत क्षेत्र में प्रगति लाने के लिए 8 प्रस्ताव पारित किए गए, जिनमें ग्राम पंचायत के ग्राम मोरुकला में शमशान के 4 दीवारी निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया, जिसकी अनुमानित लागत 5 लाख रुपए है। दूसरे नंबर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरुकला की छत का निर्माण कार्य प्रस्तावित किया गया, जिसकी मरम्मत हेतु अनुमानित लागत 3.5 लाख रुपए बताई गई। वहीं तीसरे नंबर पर उपखंड अधिकारी राजेश डागा के सुझाव पर ग्राम पंचायत मोरुकला में स्वच्छता के तहत ग्राम को पॉलिथीन मुक्त कराने के लिए अभियान चलाने का प्रस्ताव दिया गया। एसडीएम डागा ने बताया कि सिंगल यूज पॉलिथीन बैग एक घातक समस्या है, इससे छुटकारा पाने के लिए हम सबको प्रयास करना होगा। हमने अपने अधिकार से ज्यादा अपनी जिम्मेदारी पर ध्यान देना होगा। सिंगल यूज पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल की जगह कपड़े के बैग का प्रयोग करें। सिंगल यूज पॉलिथीन बैग का उपयोग न करें, इसके कारण प्राकृतिक संरचना पर बुरा असर पड़ता है। वहीं अनुपयोगी पॉलिथीन बैग से गंदगी व नाली तंत्र प्रभावित होते हैं, ये कभी कभी नष्ट नहीं होती है। चौथे नंबर पर ग्राम पंचायत में ग्रेवल सड़क पर वृक्षारोपण का प्रस्ताव लिया गया। 5वें नंबर पर राजकीय माध्यमिक विद्यालय मोरुकला में आरओ सहित वाटर कूलर लगाने का प्रस्ताव लिया गया। 6ठे नंबर पर ग्राम मोरुकला में मुख्य नेशनल हाईवे के ऊपर 30 कचरा पात्र रखने का प्रस्ताव लिया गया। वहीं 7वें नंबर पर ग्राम पंचायत मोरुकला में आरटीयूआई के सामाजिक सरोकार के तहत 10 स्ट्रीट लाइटें लगवाने का निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया। वहीं 8वें नंबर पर ग्राम पंचायत मोरुकला चौराहे पर गतिरोधक एवं सड़क मरम्मत व पुलिया के साथ एनीकट निर्माण का प्रस्ताव भी पारित किया गया। इस दौरान लोगों को 100 मास्क भी वितरित किए गए। कनवास से ब्यूरो रिपोर्ट। कोटा में बदमाशों के हौसले बुलंद, आए दिन वारदात को दे रहे हैं अंजाम। ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने की तोड़फोड़। कोचिंग नगरी में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए कि आए दिन वारदात को अंजाम देकर फरार हो रहे हैं। कुनाड़ी थाना इलाके की सब्जी मंडी के पास एक वकील व अभिभाषक परिषद के पूर्व अध्यक्ष मनोजपुरी के ऑफिस में घुसकर बदमाशों ने केवल तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया, बल्कि ऑफिस बॉय के साथ
मारपीट की, वारदात को अंजाम दिया और नकदी छीनकर फरार हो गए। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले बदमाशों के चेहरे सीसीटीवी में कैद हो गए। एडवोकेट मनोज पुरी ने बताया कि शनिवार को ऑफिस के बाहर गंदगी फैलाने से टोकने पर करीब 1 दर्जन बदमाश लाठियां सहित अन्य हथियार लेकर ऑफिस में घुस गए और जोरदार हंगामा करते हुए तोड़फोड़ कर उत्पात मचाया। इतना ही नहीं, बदमाशों ने ऑफिस बॉय के साथ मारपीट कर नकदी भी छीन ली और फरार हो गए। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 3 लोगों को पकड़ा है। फिलहाल कुनाड़ी थाना पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। पीड़ित मनोज कुमार भोजपुरी ने बताया कि ऑफिस के पास अवैध रूप से शराब का ठेका चल रहा है। उसी के कई बार पुलिस को सूचना भी दी, लेकिन कई बार कार्रवाई नहीं की गई। यहां आए दिन शराबियों का जमड़ा लगा रहता है और बेखौफ होकर वारदात कोई लोग अंजाम देते हैं। पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं किए जाने के कारण अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद हो गए। उधर 2 दिन पूर्व ही एडवोकेट मनोजपुरी के ऑफिस में तोड़फोड़, मारपीट और लूट की वारदात के बाद अभिभाषक परिषद के पदाधिकारियों में आक्रोश व्याप्त है। अभिभाषक परिषद की ओर से आज निर्णय लिया गया है कि कोई भी वकील आरोपियों की पैरवी नहीं करेगा। कुनाड़ी थाना पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल कुनाड़ी थाना पुलिस ने पूरे मामले की जांच कर रही है। कोटा से दुष्यंत सिंह की रिपोर्ट। कुनाड़ी चौराहे पर सब्जी मंडी के पास मेरा ऑफिस है और उसके पास ये देसी शराब का ठेका खुला हुआ है। वो ठेका भी अवैध है। वहाँ सुबह 6 बजे से ही शराबी आ जाते हैं, शराब पी करके उत्पात करते रहते हैं। शनिवार को 11 बजे करीब मैं तो कोर्ट आ गया था। ऑफिस में मेरा एक लड़का बैठता है, उसके सामने शराब पी करके और दुकान पे आकर के पेशाब करने लग गया। उसने मना किया तो उसने फ़ोन करके 10-12 लोगों को बुला लिया, लट्टू वट्टे लेकर के और रेत बढ़ने के वो फावड़े वाड़े लेकर के इस तरह हथियार लेकर के आगे दुकान पे कांच वाच तोड़ दिया, अंदर घुस गए और उसमें पैसे वैसे निकाल कर ले गए और लड़के के साथ मारपीट करी। उसने मुझे फ़ोन किया तो मैंने पुलिस को फ़ोन किया। मौके पर कुनाड़ी थाने की पुलिस गई और उनमें से एक को उस टाइम में गिरफ्तार किया और 2 को बाद में गिरफ्तार करके 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। 452, 379, 147, 427 का मुकदमा दर्ज हुआ है, जिसमें 3 लोगों को गिरफ्तार करके पुलिस ने आज अदालत में पेश किया और कोर्ट ने उनको जेल भेज दिया। और बार एसोसिएशन ने, क्योंकि एक वकील के ऑफिस पे हमला किया है, बार एसोसिएशन ने निर्णय किया है कोई वकील उसमें पैरवी नहीं करेगा मुलजिमान की तरफ से कोर्टा में, तो इसलिए किसी वकील ने आज उनकी तरफ से कोई प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया, वकालतनामा पेश नहीं किया। उसमें जो मेन जो कारण है घटना का, ये शराब का ठेका अवैध है। हमने पुलिस को भी कई बार बताया है, प्रशासन को भी बताया है, वो ठेका अवैध रूप से चल रहा है। वहाँ सामने महाराणा प्रताप की मूर्ति लगी हुई है, सब्जी मंडी है जिसमें माताएं बहनें आती है और दिन रात वो शराबी सुबह से लगा कर रात तक झगड़े करते रहते हैं, गुंडागिर्दी करते रहते हैं और उस ठेकों को हटाने की कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा या प्रशासन के द्वारा आज तक नहीं की गई है। इसलिए जब तक वो ठेका रहेगा वहाँ ऐसे झगड़े आए दिन होते रहेंगे। आपका नाम और पद? मनोज पुरी, एडवोकेट। चाकू मारने के आरोपी गिरफ्तार, अस्पताल के अंदर युवक पर किया था हमला। कोटा में अस्पताल के अंदर युवक पर चाकू से हमला, बेडशीट को लेकर घायल की मां से शुरू हुआ था आरोपी का झगड़ा। मिलने आया बेटे बीच में बोला तो दूसरे युवक ने चाकू से कर दिया 2 वार। एमबीबीएस अस्पताल में आर्थोपेडिक वार्ड में एक युवक ने दूसरे युवक पर चाकू से हमला कर दिया था। जांघ पर चाकू लगने से युवक घायल हो गया था, जिसे इलाज के द्वारा अस्पताल में भर्ती कराया गया। देर रात हुई घटना में अस्पताल में सनसनी फैल गई। पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे तब तक आरोपी मौके से फरार हो चुका था। दरअसल जवाहर नगर निवासी सिद्धार्थ शर्मा के पिता ज्योति कुमार शर्मा 7 जुलाई से एमबीबीएस अस्पताल के आर्थोपेडिक वार्ड में भर्ती चल रहे थे। इसी बीच में सकतपुरा निवासी शाहरुख की दादी भी भर्ती थी। दोनों युवक अपने परिजनों की देखरेख के लिए अस्पताल में आए थे। इसी दौरान सिद्धार्थ की मां ने बेडशीट हटाने की बात को लेकर कहासुनी हो गई। माता पिता से मिलने आए सिद्धार्थ ने विरोध किया। इतने में ही शाहरुख ने चाकू से सिद्धार्थ पर हमला कर दिया और मौके से फरार हो गया। सूचना पर पुलिस उप अधीक्षक भगवत सिंह हिंगड़, थाना अधिकारी मुकेश कुमार मौके पर पहुंचे और पीड़ित की शिकायत पर पुलिस मामले की जांच में जुटी। वहीं पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 5 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी सहित अली, शकील अली, शाहरुख खान, शायन रुबीना को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कोटा से दुष्यंत सिंह यादव की रिपोर्ट। रुद्राभिषेक यज्ञ का हुआ समापन। 8000 फीट ऊंचाई पर है घंटाकर्ण धाम। समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान घंटाकर्ण धाम में आयोजित 3 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ के समापन पर क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल लाव लश्कर के साथ मत्था टेकने में मन्नतें मांगने पहुंचे घंटाकर्ण धाम।
नरेंद्रगढ़ विधानसभा की पट्टी कुलिनी के गड़ियाघाल शिखर पर 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित भगवान घंटाकर्ण धाम में 3 दिवसीय रुद्राभिषेक यज्ञ का समापन हो गया है। यज्ञ समापन के मौके पर क्षेत्रीय विधायक व प्रदेश के कृषि मंत्री सुबोध उनियाल लावलश्कर के साथ घंटाकर्ण मंदिर पहुंचे। श्रद्धालुओं के साथ मंत्री उनियाल ने भी घंटाकर्ण मंदिर धाम के माथा टेका और मन्नतें मांगी तथा श्रद्धालुओं के साथ औषधीय फलदार व छायादार पौधों का वृक्षारोपण किया। गाजा से 6 किमी की कड़ी चढ़ाई और निरंतर होती जा रही भारी बारिश के बावजूद भगवान घंटाकर्ण के दर्शनों के लिए श्रद्धालु भक्तों की मंदिर में भारी भीड़ लगी। मंत्री सुबोध उनियाल ने रुद्राभिषेक यज्ञ हवन में हिस्सा लिया और घंटाकर्ण धाम ट्रस्ट समिति को विश्वास दिलाकर कि मंदिर के लिए स्वीकृत 8 किमी सड़क निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। इस दौरान ढोल धमाकों की थाप पर नाचते घंटाकर्ण भगवान के पंचायत से सभी भक्तों को चावल के तिलक लगाकर आशीर्वाद दिया। ढोल धमाकों जैसे परंपरागत गढ़वाल के वाद्यंत्रों के साथ श्रद्धालु भक्तगण मंदिर परिसर में नाचते थिरकते नजर आए। इस मौके पर समूचा मंदिर परिसर का दृश्य देव भक्तिमय के सरोवर से व्यतीत हो गया। गढ़वाल से वीरेंद्र रावत की रिपोर्ट। घंटाकर्ण मंदिर ट्रस्ट जो है उनके द्वारा इस रुद्राभिषेक का जो आयोजन किया गया, ये पूरे क्षेत्र की, प्रदेश की, देश की समृद्धि और सुख शांति के लिए जो इसका आयोजन किया गया। निश्चित रूप से जिस तरह आज कोविड महामारी में भी तमाम लोगों की अपनी जानें गई हैं और मौसम में भी कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं बरसात नहीं भी, और अब जिस तरह बारिश मई के महीने बादल फटे, इस सब से कहीं ना कहीं प्रकृति भी नाराज है। तो इस सब के शांति के लिए प्रभु घंटाकर्ण देवता की कृपा से सब शांत हों, सब जगह समृद्धि आए, क्षेत्र में, प्रदेश में, देश में खुशहाली आए, इसके लिए जो कामना की निश्चित रूप से इसका फल मिलेगा। भगवान घंटाकर्ण देवता की कृपा सबको बनी रही। घंटाकर्ण धाम में 16 जुलाई से आरंभ रुद्राभिषेक कार्यक्रम में प्रथम दिवस पर माननीय जिला पंचायत अध्यक्ष और आज समापन पर प्रदेश के यशस्वी कृषि मंत्री सुबोध उनियाल जी और देवप्रयाग क्षेत्र के विधायक विनोद कंडारी और क्षेत्र के हजारों भक्तों ने यहाँ पर भगवान घंटाकर्ण के दर्शन किए और इस अवसर पर मैं सभी घंटाकर्ण भक्तों को धन्यवाद करता हूँ। जय। स्टेट हाईवे पर सड़क की साइड में धसी रोडवेज बस, बाल बाल बचे यात्री। स्टेट हाईवे 34 सड़क मार्ग नेनवा बूंदी पर मंगलवार को पिपलिया गांव के सुबह 10 बजे के करीब टोक डिपो की रोडवेज बस सड़क की साइड में धंस गई। बस में सवार यात्री बाल बाल बच गए। धंसने के साथ ही बस एक साइड में झुक गई। इसके बाद सवारियों को बस से निकाला गया। बस दही से कोटा जा रही थी। इस दौरान पिपलिया में सामने से आ रहे वाहन को साइड देते समय बस साइड में उतर गई। साइड में उतरते ही बस कीचड़ में धंस गई। क्रेन से मदद से बस को बाहर निकालने की कोशिश की गई, लेकिन बस नहीं निकली। ग्रामीणों ने लोडर की सहायता से बस को पीछे से उठाकर बस को बाहर निकाला। करीब पौने 1 घंटे तक बस धंसी रही। स्टेट हाईवे 34 की जैतपुर की खटकड़ तक की सड़क क्षतिग्रस्त हालत में है। कई बार ग्रामीण चक्का जाम व ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन सड़क की दुर्दशा नहीं सुधरी है, जिसके चलते बरसात होते ही सड़क कीचड़ पर कीचड़ हो जाता है। उल्लेखनीय है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के संसदीय क्षेत्र की सड़क की हालत इस तरह ही है। ग्रामीणों ने लोकसभा अध्यक्ष को ज्ञापन देकर भी समस्या से अवगत करवाया है। लोगों ने मौके पर ही सड़क लेकर रोष जताते हुए सरकार से सड़क निर्माण करवाने की मांग की। अगर शीघ्र सड़क समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण चक्का जाम करेंगे। दही से आयुष गौतम की रिपोर्ट। देश के शहीदों के सम्मान में होगी करगिल दिवस टॉर्च रिले रन। किशोर सागर तालाब पर 60 प्रतिभागी दौड़ेंगे 14 घंटे। रोटरी क्लब कोटा सेंटर कोटा द्वारा होगी शहीदों का सम्मान। रक्तदान शिविर का भी होगा आयोजन। कोटा रोटरी क्लब कोटा सेंट्रल कोटा द्वारा करगिल के शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए करगिल विजय दिवस टॉर्च रिले रन का आयोजन किया जा रहा है। अध्यक्ष राहुल शेट्टी ने बताया कि क्लब द्वारा यह अनूठा प्रयास है। हमारे देश के शहीदों को श्रद्धांजलि देने व इस युद्ध की जीत को मनाने को लेकर आयोजित रन में 60 धावक भाग लेंगे, जिसका पंजीयन हो चुका है। उन्होंने बताया कि यह युद्ध 60 दिन चला था। इसी के चलते 60
धावकों को रिले रन के तहत चुना गया है। क्लब सचिव तरुण गंभीर ने बताया कि यह 14 घंटे की रिले रन 527 करगिल शहीदों को समर्पित होगी। 14 घंटे निरंतर यह रन चलेगी। हर धावक बैटन हाथ में लेकर 15 मिनट दौड़ेगा और बैटन आधे अगले धावक को देगा। रविवार 25 जुलाई 7:30 बजे से सोमवार 26 जुलाई प्रातः 9 बजे तक यह टार्च रिले रन चलेगी। उन्होंने कहा है कि कोटा वासियों का उत्साह देखकर और अन्य धावकों की मांग पर इस टार्च रिलेशन वर्चुअल रन भी बनाया गया है, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से शहर में लोग अपने चयनित जगह पर 15 मिनट दौड़कर अपने सैनिकों को श्रद्धांजलि दे सकते हैं। भारतीयों को विजय करगिल दिवस मनाना चाहिए। इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज होगी विजय करगिल दिवस टॉर्च रन। कमलेश जैन, ज्वाइंट सेक्रेटरी रोटरी क्लब कोटा सेंटर ने बताया कि विजय करगिल दिवस टॉर्च रन एक रिकॉर्ड भी बनाया जाएगा जो इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज किया जाएगा, जिसकी औपचारिकता ऑनलाइन कर दी गई है। यह दौड़ जैसी समानता का भी संदेश देगी। रोटरी क्लब कोटा सेंटर की इस टॉर्च रन के प्रायोजक हायर एक्सिपिलियल सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक स्टोर, छाबड़िया साइकिल कॉन्सेप्ट और वर्तमान ज्वेलर्स द्वारा होंगे। 26 जुलाई को विजय करगिल दिवस पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया जाएगा। इसी के दिन पूर्व सैनिकों को भी सम्मानित किया जाएगा। रिलेशन को शुरुआत राष्ट्रगान और फ्लैग सेना के अधिकारियों रोटरी क्लब के पूर्व प्रांतपाल राजेश अग्रवाल द्वारा ध्वज लहराया जाएगा। जिस प्रकार एक सैनिक रात को दिन में कैसी भी परिस्थितियों में हमारे देश के लिए सरहदों पर हमारी रक्षा के लिए खड़ा रहता है, हमारे लिए दुश्मनों से लड़ता है, सैनिक हर मुश्किल में एक आम नागरिक के लिए आगे आते हैं, चाहे बाढ़ हो या अन्य और कई प्रकोष्ठ। उसी प्रकार टार्च रिले में प्रतिभागी रात को दिन में गए टाइम स्टाइल पर दौड़ेंगे और चाहे कैसा भी मौसम परिस्थिति हो उसे 14 घंटे ही दौड़ को पूरा करना है। कोटा से दुष्यंत सिंह गहलोत की रिपोर्ट।